नमस्कार। आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन के लिए साइंस की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का एमसीक्यू। और आज का पहला एमसीक्यू है, मनुष्य के शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतीय भागों पर अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्यों अधिकतम होता है ध्रुवों पर? क्योंकि हम जानते हैं भार W बराबर होता है mg, और g का मान सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर होता है। g का मान सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होने के कारण मनुष्य का भार भी सबसे ज़्यादा कहाँ प्रतीत होता है? ध्रुवों पर, यानी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो हमको यहाँ पे फार्मूला लगाना है H बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। यहाँ से हमको फार्मूला लगाना है। ये u का मान 0 रखेंगे, और समय का मान होगा 3 धन 1/2, ओके, इंटू जी का मान हमको रखना है 9.8 और इंटू टी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर देंगे। 2 चौकाट और 2 9 18 यानी 4.9 इंटू 4.9 का मल्टीप्लाई हमको करना है 9 से। 4.9 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 9 चौक 36 यानी लगभग हो जाएगा आपका 39.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, आप इसी फार्मूले का यूज करते हुए कैलकुलेट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर g का मान देखिए, अगर त्रिज्या 1% कम होती है तो g का मान क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि g बराबर होता है जी अपान RE स्क्वायर। ठीक, यानी g का मान जो है त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, और जब इसको प्रतिशत वृद्धि में कन्वर्ट करेंगे तो प्रतिशत में हो जाएगा ये 2RE के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 2RE। अगर प्रतिशत आपने देखा होगा प्रतिशत त्रुटि वाले में जब हम सवाल लगाते हैं तो इस तरीके का कैलकुलेशन करते हैं, तो 2 गुणे 1 करना है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा 2%। अब चूँकि अग्नि विलोमानुपाती है तो ये घटेगा, तो ये बढ़ जाएगा। 2% क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा, तो उसका जो मान होगा 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा होगा। 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा होगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि 9.80 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। ओके, इससे ज़्यादा त्वरण जब उत्पन्न होगा भूकंप का तो विनाशकारी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारहीनता की स्थिति होती है। भारहीनता की स्थिति कब होती है? इसको देखते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है निर्वात की स्थिति में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारहीनता तब होता है जब गुरुत्वाकर्षण की स्थिति क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। ओके, उपग्रहों में भारहीनता की स्थिति होती है क्योंकि उपग्रहों के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम होगा? सभी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। बिल्कुल एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अभी भी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होने से वस्तु का भार भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा।
एक उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो उपग्रह अपनी कक्षा में गति करने के लिए जो बल प्राप्त करेगा वो कहाँ से प्राप्त करेगा, तो ये प्राप्त करेगा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त करेगा। कहाँ से प्राप्त करेगा? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल से उसे ये बल प्राप्त होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। कौन सी घटना के द्वारा उसे हम ट्रैक कर सकते हैं? तो उसे ट्रैक कर सकते हैं रडार के द्वारा। किसके द्वारा ट्रैक कर सकते हैं? रडार के द्वारा। अंतरिक्ष में वायुयान, उपग्रह आदि की जो है ट्रैकिंग रडार के द्वारा की जाती है। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उपग्रह अपने कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। निम्न में से वह किस कारण से ऐसा करता है? तो वह करता है केंद्राभिमुखी बल, जिसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल के कारण ही वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में सक्षम रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिकतम मालूम पड़ेगा? तो आपको मालूम है कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो व्यक्ति को अपना भार अधिकतम लगता है। जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो व्यक्ति को अपना भार कम लगता है, और जब लिफ्ट टूट जाती है तो व्यक्ति को अपना भार शून्य लगता है। तो इस आधार पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। लिफ्ट जब त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो व्यक्ति को अपना भार अधिकतम मालूम पड़ेगा। लोलक की काल अवधि, यानी जो सरल लोलक है उसकी जो टाइम पीरियड है, आवर्तकाल, वो किसके ऊपर निर्भर करता है? तो हम जानते हैं सरल लोलक का आवर्तकाल T बराबर होता है 2π√L/G के, जहाँ यल प्रभावी लंबाई और जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो देखिए, लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, लंबाई पर के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर नहीं करती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि अभी हमने फार्मूला बताया कि आवर्तकाल का फार्मूला है 2π√L/G के। तो जी और यल के ऊपर निर्भर करेगा, तो केवल यल ऑप्शन में है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। क्यों सुस्त हो जाती हैं? क्योंकि उनकी जो सुई की प्रभावी लंबाई है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब देखिए T बराबर है 2π√L/G। गर्मी के दिनों में आप जानते हैं ऊष्मीय प्रसार होता है, और ऊष्मीय प्रसार के कारण जो सुई की लंबाई है उसमें आंशिक वृद्धि हो जाएगी, थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण लंबाई बढ़ेगी। लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब है कि घड़ी क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई जो है क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल, तो लड़की के खड़े होने पर आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। गति से चल सकती है। कौन चल सकती है? शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ फैक्ट है, कुछ कमी है, ज़रूर कोई चीज़ दिया जाना चाहिए था कौन सा चल सकता है, तो ये क्वेश्चन राइट नहीं है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग है। तो पृथ्वी का पलायन वेग सभी को मालूम है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पलायन वेग का मतलब वह वेग जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वो वापस पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगी,
उस वेग को पलायन वेग कहेंगे और पृथ्वी पर पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आज की ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट में बताइए, तथा किसी प्रकार की कोई समस्या है तो भी हमें कमेंट में बताइए। आगे अगली वीडियो जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। जय हिंद।